गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं ना? तो आज क्या है? कौन शनिवार? सुरक्षित शनिवार, सेफ सैटरडे। कौन सैटरडे? सेफ सैटरडे, सुरक्षित शनिवार। तो आज का जो विषय है, आज का जो टॉपिक है, नाव दुर्घटना एवं पानी से डूबने से बचाव के संदर्भ में जानकारी। ठीक है ना? तो हम लोग जिस राज्य में रहते हैं, बिहार राज्य में, यहाँ बाढ़ का प्रकोप ज़्यादा होता है। तो 3-4 महीना जो हम लोग को काफ़ी परेशानी होती है जब बाढ़ आ जाता है। तो बाढ़ आता है तो उस समय तो परेशानी होती ही है, लेकिन बाढ़ के जब चला भी जाता है तो बहुत सारे मार्ग, सड़क, रोड, पुल पुलिया सब क्षतिग्रस्त हो जाता है, टूट जाता है, और नदी नालों में इधर उधर सब पानी भरा ही रहता है। तो कहीं भी यात्रा करने में हमें कठिनाई होती है, दिक्कत होती है ना दिक्कत। बाढ़ आता तो सड़क टूट जाता है, कितना सड़क टूट जाता है, पुल पुलिया जो होता है वो टूट जाता है, जिससे यातायात, फिर गाड़ी घोड़ा ठीक से चल नहीं पाता है। तो हमें नाव का ही सहारा लेना पड़ता है। किस चीज़ का सहारा लेना पड़ता है? नाव का ही, कहीं आने जाने के लिए। तो नाव से जब हम आते जाते हैं, यही कह रहा है कि नाव दुर्घटना एवं पानी में जब नाव दुर्घटना हो जाता है तो क्यों नाव दुर्घटना होता है, कैसे होता है, इसके बारे में हमें जानकारी लेना है। सबसे पहले तो नाव अक्सर अगर सही क्षमता में अगर उसमें आदमी रहे तो नाव दुर्घटना नहीं होता है। और नाव दुर्घटना तब होता है जब उसमें हम अधिक क्षमता से अधिक उसमें हम सवार हो जाते हैं आदमी। इसमें हमारी आपकी भी गलती होती है। जिसमें हमें 20 आदमी बैठने का है, हम उसमें 30 आदमी 35 आदमी बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से नाव इधर से उधर डोलने लगता है। और नाव में जब भी बैठे इधर उधर डोलने लगता है, हड़बड़ा जाते हैं, कोई इधर कोई उधर, जिसके वजह से फिर नदी का पानी उसमें घुस जाता है और वजन बढ़ जाता है, जिससे नाव पलट जाता है और हमारी जान पे पड़ जाता है। तो ऐसा नहीं करें। हम उसमें जब भी बैठें तो अच्छे से शांति ढंग से बैठें, आराम से बैठ जाए। नाविक का जो दिशा निर्देश हो उसी मुताबिक हमको बैठना चाहिए, चलना चाहिए नाव में। हड़बड़ी से देर भली, दुर्घटना से देर भली। क्या? देर भली। सतर्कता गई, दुर्घटना घटी। ठीक है ना? इसलिए हम सतर्क रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो जब भी हम चलें तो देख लें कि इसमें अगर ज़्यादा आदमी सवार है तो हम रुक जाएं, फिर दूसरी बार में जाएंगे। हड़बड़ाने की जरूरी नहीं है। हड़बड़ाने में हम अपनी जान को ही गंवा दें तो फिर मेरा काम वहीं का वहीं रह जाएगा। ठीक है ना? तो इससे हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए। और अगर चलें तो नाविक को भी उसमें, यहाँ तो गांव देहात है, वैसा सेवा उपलब्ध नहीं रहता। नाव में, जहाज में लाइफ जैकेट भी होता है जो रखा जाता है, लेकिन यहाँ तो वो तो ट्रैक्टर का टायर का ट्यूब रहता है, उसमें 4-5 हवा भर के रखना चाहिए, ताकि अगर ऐसा हो तो हम उसके सहारे बच के निकल सकते हैं। अगर वो भी नहीं हो, ये जरूरी नहीं है कि नाव में जितने लोग बैठे हैं सभी को तैरना आता हो। ये जरूरी है कि तैरना आता हो। तो हमारा ये कर्तव्य बनता है, प्राथमिकता ये भी बनता है कि हम जो हमारे सहयोगी हैं, सहभागी हैं, अगर हैं साथ में, तो उनको भी हम, उनको तैरने नहीं आता, उनको भी बचाने का हम कोशिश करें। तो डूबने लगता है आदमी तो उसको भी बचाने का एक तरीका होता है। अगर आप उसको बचाने जाइएगा, अगर सही ढंग से नहीं बचाइएगा तो मालूम हुआ वो भी डूब रहा और आप भी डूब जाइएगा। इसलिए उसमें भी सतर्कता बरतना पड़ता है। अभी आपको मॉक ड्रिल के माध्यम से बताया जाएगा। ठीक है ना? तो इस पर ध्यान से देखिएगा। तो ये भी आपको बहुत सावधानी बरतना है। नाव पर हमें किस तरह बैठना चाहिए? शांतिपूर्वक। किस तरह? शांतिपूर्वक। और खड़े होके नहीं रहना चाहिए, खड़े होके रहना चाहिए। इधर उधर नाविक के दिशा निर्देश पे ही हमें चलना चाहिए। नाविक जो कहे
हमें उसकी बात माननी चाहिए, अन्यथा दुर्घटना हो सकता है। ठीक है ना। क्षमता से अधिक हो तो भी ना, हाँ, रात के समय कोशिश करें कि हम नाव पर सवार नहीं हो। अगर आंधी आया हो, तूफान आया हो, तेज बारिश हो रही हो, तो भी हम नाव की सवारी करने से बचें। अगर वैसा ज़्यादा इमरजेंसी हो तब जाए, नहीं तो इस समय आंधी तूफान के समय, बारिश के समय, रात के समय, इस समय नाव की सवारी नहीं करें, इससे बचें। इस समय हमें जान का खतरा हो सकता है, इससे बचने की कोशिश करें। ठीक है ना। पानी में जब डूबता है आदमी, तो उस समय आपको बाढ़ के समय जो होता है दुर्घटना, डूबने का जो आता है वाकया, तो ज़्यादा हम लोग गांव देहात में रहते हैं, कितने लोग शौचालय करने बाहर ही जाते हैं, तो उस समय जैसे जाते हैं तो वो फिसल के तैरने नहीं आता तो पानी में डूबने लगते हैं। कितने बच्चे हैं जो चोरी छिपे करके नहाने मजा लेने के लिए चले जाते हैं, तो उसमें डूबने लगते हैं। तो जो कोई भी डूबे तो उस समय हमें या नाव से कहीं भी, अगर हम किनारे हो, अगर हमारे अंदर सलाहियत हो, तो कुछ भी हो, रस्सी से हो, रस्सी फेंक के हो, बांस हो, जो आपके पास कपड़ा हो, कपड़े से भी हम बचा सकते हैं। 5-10 कपड़ा जोड़ के फेंक के हम बचा सकते हैं। इस तरह हम किसी की जान बचा सकते हैं। अगर तैरने आता हो, नदी में हो, तो हम उस तरह शायद अभी मॉक ड्रिल में आपको बताया जाएगा, उस तरह से भी जान बचा सकते हैं। ठीक है ना। तो ठीक है, अभी आपको मॉक ड्रिल करके भी दिखाया जाएगा कि डूबते हुए को हमें किस तरह बचाना है। ठीक है। तो रेडी। तो मान लिया जाए, यहाँ तो सांकेतिक रूप से ही आपको समझाया जाएगा। मान लिया कि हम लोग नाव से जा रहे हैं और नाव पलट गया, हमको तैरना आता है और इसको नहीं आता है। अब ये डूबने लगा, अब हमको भी किस तरह बचाना है। तो डूबते हुए को अब डूबते हुए को हमको जो पकड़ना है, साइड से ही पकड़ना है, समझ गए। साइड से ही पकड़ के इस तरह तैरना है, ना कि हम अगर इसको अपने पीठ में लेंगे तो ये हमको दाब देगा, हमको भी डुबा देगा। नहीं हो, इसको पीठ से ऐसे पकड़ो, इसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। जिसको भी हम बचाने जा रहे हैं उसको साइड जब भी पकड़े तो साइड से, अगर उसको हावी होने देंगे तो हम भी डूबेंगे और वो भी डूबेगा, दोनों की जान चली जाएगी। इसलिए या तो पीछे से इस तरह पकड़े या साइड से पकड़ के ही साइड उसको भी बचाएं, तब बचिएगा, नहीं तो नहीं बचिएगा। अगर डूब रहा और बाहर निकलने के बाद फिर डूबते को क्या करना, वो पानी पिए रहता है, तो उसको फिर किस तरह हमको बचाना है, क्या करना है, ये देखिए मॉक ड्रिल में भी आपको बताया जाएगा। और लटका लो, मूरी नीचे कर लो, हाँ, थोड़ा 3-4 घोट इस तरह, ताकि वो पानी उसका निकले। चलिए लेटाइए, पैर मोड़ो, इस तरह पैर दबाना है, पैर मोड़ना है, पैर दबाना है, मूड़ी इधर करो, पानी इसका निकलेगा। फिर धीरे धीरे इसको फिर पलटी मार के भी फिर इसका करना है। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। हाँ, इस तरह करना है। इसी तरह फिर एक, अगर हो सके तो फिर नज़दीकी हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास ले जाके दिखा देंगे, जांच करा देंगे, आदमी बच सकता है, जान बच सकता है। ठीक है ना, इस तरह करना है। तो आप लोग समझ गए ना क्या। और रस्सी से हो, अगर तैरना नहीं आता तो रस्सी फेंक के साइड में किनारे हो, बांस से, किसी चीज से भी बता सकते हैं, बोतल का, डब्बा का, किसी चीज का भी बना के हम जा सकते हैं, किसी को बचा सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग को आज इसके बारे में जानकारी दी गई, समझ गए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। आगे फिर अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में बताया जाएगा। ये 2-3 महीना जो होता है, बरसात का महीना, जो बाढ़ग्रस्त, बिहार में हम लोग बाढ़ग्रस्त इलाके में आते हैं, तो इस पर ज़्यादा विशेष ध्यान जाता है। ये सरकार का शेड्यूल बना हुआ है सुरक्षित शनिवार के बारे में। ठीक है, चलिए।
एक अगर ये मेरा छोटा सा प्रयास आप लोगों सभी साथियों को पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।